जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी यानी 11-12 का जो पेपर हुआ था हिंदी का। सीधे आंसर की बात करेंगे। आइए आज देखते हैं कि 71 यानी 71वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखेंगे ए विकल्प इसका सही है, सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा है। बी लड़की जो जातिवाचक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है। तो इसका सी विकल्प सही है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सबका अलग अलग सीरीज होगा, तो सब में जो है ये विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ के अगर देखेंगे तो स्पष्ट पता चल जाएगा उत्तर का जो है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 74वां नंबर, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, तो प्रकृति जो है विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न 76 नंबर है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है, तो अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो जनता, वर्षा, हवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो सत्य जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है 79 प्रश्न नंबर है, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो वन और गमन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पिनाक जो है धनुष शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है, पहला ऑप्शन सही है, राधा कल आएगी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 83 है, गुण संधि का उदाहरण है, सुरेंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 84 नंबर है, यशोदा का सही जन विच्छेद होगा, यशः धन दा, ऑप्शन नंबर बी, यशः धन दा जो है सही है। अगला प्रश्न नंबर 85 है, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 86 है, शुक्ल का विलोम होगा, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहिरंग का विलोम शब्द है, बहिरंग यानी इसका बी विकल्प सही है, अंतरंग। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है, कोयल का पर्यायवाची शब्द है, कोयल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी टिक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, दुराग्रह। अगला प्रश्न 90 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो मैथिली शरण, ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी ज्योत सना, ये वाला सही है। अगला प्रश्न नंबर है 92, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सीता घर पर नहीं है। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सॉरी, इसका विकल्प सी सही, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। अगला प्रश्न नंबर 93 है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है, अत्यधिक आदर सत्कार करना, विकल्प नंबर बी सही है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है, मिलावटी माल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो विद्यापति जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही, 84। अगला क्वेश्चन है 98 यानी 98 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल में संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के थे, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है 99, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ये ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 101 नंबर है, संस्कृत की 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। 103 नंबर प्रश्न, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं, तो इसका गुरु नानक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 104 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, 7 कांड हैं। अगला 105 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही, नाभादास जो है।
अगला प्रश्न है 106 नंबर, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं, तो इसका विकल्प बी सही है, रहीम। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसका ये विकल्प सही, केशव दास जो है। रीतकाल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिहारी हैं। प्रश्न नंबर 109 है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही, इंशाअल्लाह खां की है। 110 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है, ये भूषण की है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 111 नंबर है, बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, ये बिहारी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 112 नंबर प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है 113 नंबर, भारत भारती किस कवि की रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की 1912 में लिखी गई थी जो है। अगला प्रश्न है 114 नंबर, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं, तो मुंशी प्रेमचंद हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 115 नंबर प्रश्न, छायावाद का समय प्राय माना जाता है, तो 1918 से 1936, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 116 नंबर है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 117 नंबर है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 में रचित ये कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है, कामायनी किस विधा की रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर एक काव्य की रचना है। अगला प्रश्न 119 नंबर है, तारसप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। 120 नंबर प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 121 नंबर है, मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो मैला आंचल एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। 123 नंबर प्रश्न, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 124वां प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। 125 नंबर प्रश्न है, शिरीष के फूल की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न नंबर 126 है, निम्नलिखित से कहानी फणीश्वर नाथ रेणु रचित नहीं है, हार की जीत, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रेमचंद की रचना है, सुदर्शन जी भी एक लेखक है, उनकी रचना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है जो है, सी वाला। 127 नंबर प्रश्न है, बादल राग कविता के रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 128वां नंबर प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, ये उनकी अंतिम कहानी थी जो है। 129 नंबर प्रश्न है, जहां कोई वापसी नहीं के लेखक हैं निर्मल वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये एक पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, हम सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर की बात कर रहे हैं, तो सीधे उत्तर की बात करेंगे। 131वां नंबर प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है, तो देशों की दूरियां कम हुई, ऑप्शन नंबर बी सही है। 132वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा, तो अपनी शुभ बुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 133 नंबर है, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है, तो शिक्षा का व्यापक प्रसार, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 134वां नंबर, किस कारण से मानव के बीच घृणा ईर्ष्या वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई, तो वर्ण भेद के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ, तो धर्म के कारण हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से प्रश्न है 136वां नंबर, जीवन में समय का महत्व क्यों है, तो समय पर किया गया काम सफल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 137 नंबर है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि फसल को लाभ न हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। 138 नंबर क्वेश्चन है, खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर। अगला प्रश्न है 139 नंबर, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है, समय का सदुपयोग। अगला प्रश्न है 140 नंबर, चींटियों द्वारा खेत चूक लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा, इस पदबंध का प्रकार होगा, यह क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को देख लेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 141 नंबर, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो आनंद की खोज में लगा रहता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 142 नंबर प्रश्न है, साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना, ऑप्शन नंबर बी सही है। 143वां नंबर प्रश्न है, परिमिति का अर्थ सीमित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 144 नंबर है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवन का मुख्य आधार साहित्य है। अगला प्रश्न 145 नंबर है, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक पैराग्राफ
और मिला हमको जो है, ये आखिरी पैराग्राफ है। इसमें से 146वां नंबर प्रश्न है, व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है। तो सी छात्रावस्था। अगला प्रश्न 147 नंबर है, छात्रावस्था की तुलना की गई है सफेद चादर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 148 नंबर प्रश्न है, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कठोर अनुशासन के लिए। 149 नंबर, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो महत्व में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 150 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थी जीवन। इस तरह से हमने सीधे सीधे हिंदी के जो प्रश्न थे उनके उत्तर की बात किया। धन्यवाद।